महाभारत के बारे में जब भी बात होती है तो अर्जुन, भीम, कर्ण ऐसे कई महान योद्धाओं के नाम हमारे जहन में आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक और योद्धा था जिसकी कहानी शायद उतनी मशहूर नहीं है। आज हम बात करेंगे बर्बरीक की, महाभारत के उसी अनसुने नायक की। अच्छा, जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि महाभारत जैसा महायुद्ध जो 18 दिन तक चला, वो सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो सकता था? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सवाल हमें उस योद्धा तक ले जाता है जिसकी ताकत का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसकी ताकत, उसकी सबसे बड़ी ताकत ही युद्ध भूमि के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। चलिए इस दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो आखिर कौन था ये 1 मिनट वॉरियर? कौन था वो जो अकेले ही पूरे युद्ध का नक्शा बदल सकता था? आइए जानते हैं। तो ये थे बर्बरिक। देखिए, इनका वंश भी कितना शक्तिशाली था। महाबली भीम के पोते और घटोत्कच और अहिलावती के बेटे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बर्बरिक भगवान शिव के परम भक्त थे। कहते हैं कि उनकी माँ ने ही उन्हें बचपन से धर्म का पाठ पढ़ाया था। लेकिन बर्बरिक की असली ताकत, उनकी असली पहचान, वो थे उनके 3 दिव्य बाण। वही 3 बाण जो उन्हें किस्मत का सिकंदर बना सकते थे। देखिए, ये बाण उन्हें ऐसे ही नहीं मिले थे। बर्बरिक ने बहुत ही कठोर तपस्या की थी और उनकी इसी भक्ति से खुश होकर खुद भगवान शिव ने उन्हें ये 3 अमोघ, मतलब कभी न चूकने वाले बाण दिए थे। और हाँ, इसी वजह से उनका एक नाम 3 बाणधारी भी पड़ गया। अब जरा इन बाणों का सिस्टम समझिए। ये कमाल का था। पहला बाण वो छोड़ते ही युद्ध में मौजूद उन सबको मार्क कर देता था जिन्हें खत्म करना है। फिर दूसरा बाण वो उन सबको मार्क करता था जिन्हें बचाना है, मतलब दोस्त। और आखिर में तीसरा बाण वो उड़ता था, सिर्फ मार्क्ड दुश्मनों को खत्म करता था और सीधा वापस तरकश में। सोचिए कितनी सटीक और खतरनाक टेक्नोलॉजी थी ये। और जाहिर है, ऐसी शक्ति के साथ बर्बरीक को खुद पर पूरा यकीन था। उनका कहना था, मुझे इस युद्ध को खत्म करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, मेरे ये 3 बाण ही काफी हैं। तो जब महाभारत का महासंग्राम छिड़ने वाला था, बर्बरीक भी अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। पर रास्ते में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो उनकी पूरी कहानी का रुख ही बदलने वाला था। तो हुआ यूं कि रास्ते में बर्बरिक को एक ब्राह्मण मिले और इन ब्राह्मण ने बर्बरिक की बातों पर, उनकी शक्तियों पर सवाल उठा दिए। पर बर्बरिक को क्या पता था कि ये कोई आम ब्राह्मण नहीं, बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण थे जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को परखने के लिए एक चुनौती रखी। उन्होंने पास के एक पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हारे बाणों में वाकई इतनी शक्ति है तो एक ही बाण से इस पेड़ के सारे पत्ते बींध कर दिखाओ। बर्बरिक ने मुस्कुराकर चुनौती मान ली और अपना पहला बाण चला दिया, और बस वो बाण हवा में उड़ा और एक एक करके पेड़ के हर पत्ते को मार्क करने लगा। लेकिन इधर कृष्ण ने भी एक चालाकी की। उन्होंने एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। पर बाण तो दिव्य था। सारे पत्ते मार्क करने के बाद वो सीधा श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया और चक्कर काटने लगा। तब बर्बरिक ने कहा, ब्राह्मण देवता, अपना पैर हटाइए, लगता है एक पत्ता आपके पैर के नीचे भी है। शक्ति का प्रमाण तो मिल गया। कृष्ण समझ गए कि ये योद्धा साधारण नहीं है। लेकिन कहानी में असली मोड़ अब आया। एक ऐसा मोड़ जो बर्बरिक के एक वचन, एक प्रॉमिस से जुड़ा हुआ था। बात ये थी कि बर्बरिक ने अपनी माँ को एक वचन दिया था। वचन ये था कि वो युद्ध में हमेशा हमेशा हारते हुए पक्ष का साथ देंगे। सुनने में कितना नेक इरादा लगता है ना? पर महाभारत जैसे युद्ध में यही नेक इरादा सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। और यहीं पर श्री कृष्ण ने बर्बरिक को उनके वचन का वो पहलू समझाया जो उन्होंने शायद सोचा ही नहीं था। उन्होंने कहा, जरा सोचो बर्बरिक, तुम हारते हुए पक्ष का साथ दोगे। मान लो तुमने पांडवों का साथ दिया, तो तुम्हारी शक्ति से कौरव हारने लगेंगे, फिर वो कमजोर पक्ष बन जाएंगे। तब तो तुम्हें अपना वचन निभाने के लिए कौरवों की तरफ जाना पड़ेगा, और जैसे ही तुम उधर जाओगे पांडव कमजोर हो जाएंगे। ये तो एक ऐसा विनाशकारी चक्र बन जाता जिसमें तुम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में घूमते रहते और तुम्हारे बाण दोनों तरफ की सेनाओं को खत्म कर देते, और आखिर में युद्ध भूमि पर कोई नहीं बचता, सिर्फ तुम। इस भयानक अंजाम को रोकने का, इस महाविनाश को टालने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ऐसा बलिदान
जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तब ब्राह्मण के भेष में आए श्री कृष्ण अपने असली स्वरूप में आए और उन्होंने बर्बरीक से वो चीज़ मांगी जो किसी से भी मांगना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने कहा, हे वीर, इस युद्ध के सफल होने और धर्म की रक्षा के लिए मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। और बर्बरिक वो एक पल के लिए भी नहीं झिझके, उन्होंने तुरंत अपना शीश दान देने का निश्चय कर लिया। उनकी बस एक आखिरी इच्छा थी कि वो उस महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देख सकें, जिसके लिए वो इतना बड़ा त्याग कर रहे थे। बर्बरीक का ये बलिदान इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है और इसी बलिदान ने उन्हें एक महान योद्धा से हमेशा के लिए पूजे जाने वाले देवता बना दिया। भगवान कृष्ण ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी की। उन्होंने बर्बरीक के शीश को युद्धभूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया और वहां से बर्बरीक ने पूरे 18 दिन तक चले महाभारत के युद्ध को देखा। युद्ध खत्म होने पर श्री कृष्ण ने बर्बरिक के त्याग को सबसे बड़ा बताया। उन्होंने बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें श्याम के नाम से पूजा जाएगा और आज हम सब उन्हें खाटू श्याम जी के रूप में जानते हैं। राजस्थान के खाटू में उनका विशाल मंदिर है, जहां दुनिया भर से लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। उन्हें बलिया देव और आकाश भैरव जैसे नामों से भी पूजा जाता है। तो बर्बरिक की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि असली बड़प्पन किसमें है? किसी भी जंग को जीत लेने की बेहिसाब ताकत में, या फिर उस ताकत को दुनिया के भलाई के लिए सही वक्त पर त्याग देने की समझदारी में?